हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुष के एनालिसिस। आज अपने निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, फिर देखेंगे मार्केट में क्या स्ट्रक्चर बन सकता है इस वीक। बहुत जन का मैसेज आता है, वो पूछते सर आजकल आप डेली यहाँ पे आप क्यों पोस्ट नहीं करते हैं मार्केट एनालिसिस के बारे में। देखिए, मार्केट का कंडीशन सही नहीं है, अभी मैं ट्रेडिंग अवॉइड कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली स्विंग ट्रेडिंग में आप तभी पैसा बना सकते हैं जब मार्केट का कंडीशन आपके फेवर में रहे। जब मार्केट हाईली वॉलेटिलिटी रहता है, वहाँ पे आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और वहाँ पे आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत ही लो रहता है। एज ए ट्रेडर आपको ये पता होना चाहिए आपकी जो स्ट्रेटेजी है कब किस पीरियड में काम करती है, किस मार्केट कंडीशन में काम करती है और किस समय काम नहीं करती। अगर आप ये एनालाइज कर पाते हैं तो आपने जो प्रॉफिट बनाया है लास्ट 1 साल 1.5 साल, या जब आपका स्ट्रेटेजी काम कर रहा था, तो वो जो प्रॉफिट है वो आप अपना गिव बैक नहीं करते हैं। वही अगर आप वैसे ही एग्रेसिवली ट्रेड करते रहेंगे ना, जो आपने प्रॉफिट बनाया है वो सारा मार्केट गिव बैक कर देंगे। एज ए ट्रेडर आपको पता होना चाहिए आपका स्ट्रेटेजी कब काम करता है, कब काम नहीं करता है। मैं कोई फोर्सफुल ट्रेडर नहीं हूँ, या मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ जो एवरीडे यहाँ पे रेवेन्यू के लिए आके आपके लिए वीडियो पोस्ट करूँ। क्योंकि मेरे को दिख रहा है मेरे बहुत जन फॉलोवर जो मैं जो स्टॉक बोलता हूँ वो कहीं ना कहीं वो अपना ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करते हैं। मेरे को जब लगता है मार्केट कंडीशन सही नहीं है, मैं बैक फुट पे रहा। जैसे मेरे को लगा मार्केट कंडीशन सही हो रहा है, तो मैं जरूर आपके लिए वीडियो अपडेट करूंगा। आप मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब उसको सब्सक्राइब कर ले, जिसको आपको अपडेट मिलते रहे। अल्टीमेटली अपना चीज है मार्केट में पैसा बनाना है, पैसा खोने नहीं है। आप अगर रिग्रेसली एनी टाइम ट्रेड करते रहेंगे, कभी भी आप मार्केट से पैसा नहीं बना पाएंगे, चाहे कैसा भी सिस्टम आपका हो। क्योंकि अल्टीमेटली ट्रेडिंग में आपको पता होना चाहिए आपकी स्ट्रेटेजी कब काम करेगी, कब काम नहीं करेगी, तभी जाके आप मार्केट में लॉन्गर पीरियड के लिए सरवाइव कर पाएंगे। चलिए अपने निफ्टी का बैंक निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, फिर स्टॉक के बारे में बात करेंगे। वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने पहले क्या किया, लास्ट वीक निफ्टी में जबरदस्त सेलिंग था, उसके बाद यहाँ पे एक पोस्ट कैंडल बनाया है। एक तरह से ये मेरे को थोड़ा नेगेटिव ही दिख रहा है, क्योंकि अगर जैसे ये बैंक निफ्टी ये प्रीवियस वीक का लो ब्रेक करेगा, जो कि है 23,450 के नीचे अगर जाता है, मेरे को लगता है और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर वीकली बेसिस में 23,450 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज देता है नेक्स्ट वीक, तो और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। एज ए ट्रेडर मैं बोलूंगा आपको थोड़ा कोशिश रहना चाहिए। अगर आपके बाइंग के साइड में पोजीशन है, तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस डिफाइन करना चाहिए। अभी शॉर्टिंग के लिए मैं कुछ कम क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा, कल को बताऊंगा कहाँ पे मेरे को अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलता है मैं कहाँ निफ्टी शॉर्ट करने वाला हूँ। उसके लिए अपने चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में देखते हैं निफ्टी यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बना रहा है। डेली चार्ट में आप देख सकते हैं निफ्टी में यहाँ पे जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, और लास्ट वीक निफ्टी यहाँ पे टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा था। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना अलर्ट प्लॉट कर रखा है। मेरे को पता है नेक्स्ट वीक मार्केट कंसोल, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते लास्ट टू लास्ट वीक में मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखने को, और हाईली वॉलेटिलिटी था, हाई रेंज। जनरली आप जब भी देखें मार्केट में जब बड़े मूव मिलते हैं, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन में जाता है और उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है। कल का लिए बेस्ट जो ट्रेड रहेगा, अगर कल निफ्टी कल का लो जो कि फ्राइडे का लो जो कि 23,800 के नीचे क्लो ओपन होता है और उसके नीचे सस्टेन कर, तो यहाँ पे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी शॉर्टिंग करने का। अगर वही जिस हिसाब से यूएस मार्केट यहाँ पे दिखा रहे हैं, अगर मार्केट कल बड़ा गैप डाउन खुलता है तो मैं वहां पे कोई ट्रेड नहीं। अगर निफ्टी फ्लैट 40-50 पॉइंट गैप डाउन खुलती है तब मैं ट्रेड इनिशिएट करूँ, क्योंकि वहां पे आपको डिफाइंड स्टॉप लॉस मिलेगा। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस निकलते वो फ्राइडे का हाई जो कि 23,940 का, अगर यहाँ पे इसके ऊपर निकलता है तो मेरे पास जो शॉर्टिंग पोजीशन है वो उसको मैं एग्जिट कर दूंगा। वही अगर सपोज कल निफ्टी 200 पॉइंट गैप डाउन खुलता है डायरेक्टली, तो कहां खुलेगा 23,600। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो लगभग 400 को, तो क्योंकि आपको जब पता है कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो, वहां पे रिस्क रिवॉर्ड लो है, तो वहां पे छोटा क्वांटिटी करिए। वही अगर निफ्टी कल यहाँ पे फ्लैट खुलता है, अगर 23,750 के पास खुलता है, तब वहां पे मैं फुल क्वांटिटी साथ निफ्टी शॉर्ट करूँ। नहीं तो जैसे ही इसके नीचे खुलेगा तो मैं अपना क्वांटिटी रिड्यूस कर दूंगा। एज ए ट्रेडर आपको भी अपना जो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये डिफाइन करना आपको इस ट्रेड के पीछे कितना रुपए का लॉस लेना है। अगर आपका डिसाइड है मेरे को इस ट्रेड में 50,000 लॉस, तो क्वांटिटी डिवाइड कर लीजिए। अगर 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस है
तो 400 डिवाइड बाय 50,000 कर ले, उसके हिसाब से जितना क्वांटिटी आता है जो लॉट साइज उससे डिवाइड करके डिफाइन करके कितना लॉट्स लेना है। सो किसी के लिए 5,000 है, किसी के लिए 5 लाख भी हो सकता है। सो इसके हिसाब से क्योंकि अपने को हर ट्रेड अटेम्प्ट में अपने को जो लॉसेस है उसको डिफाइन कर, कभी भी लॉसेस आपका जो कैपिटल है उसका 1% के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर उसके ऊपर रहेगा ना तो आपके जो विनिंग के चांसेस है वो लो रह जाएंगे, क्योंकि आपको 1% हर ट्रेड में खोते हैं। अगर आपका प्रोबेबिलिटी हाई है, मार्केट का रीडिंग एनालिसिस हाई है, तो अगर आप वहां पे 50-60% राइट होंगे तो भी बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे, अगर आपका रिस्क कम से कम 2 to 3 टाइम्स रहेगा। सो ये जो चीज मैंने बोला है, जो मार्केट में प्रोफेशनल ट्रेडर करते हैं वो इसी चीज फॉलो करते हैं। इसको फिर से सुनिएगा, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो ट्रेडर मार्केट में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी में और नेगेटिव मोमेंटम कहां मिले। अगर निफ्टी इस लो को ब्रेक कर, जो कि 23,450 के नीचे अगर क्लोज होता है तो और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। सो ओवरऑल जिस हिसाब से निफ्टी का स्ट्रक्चर बना हुआ थोड़ा नेगेटिव और यहाँ पे बहुत ही बेरिश कैंडल अपने डिस्कस किए, निफ्टी माइट पुल बैक ले उसके बाद ब्रेक डाउन दे। और जिस हिसाब से अभी फ्राइडे ने क्लोज दिया है निफ्टी ने और यूएस मार्केट में क्लोज दिया है, ये चांसेस है इसको ब्रेक डाउन कर सकता है। अभी के लिए मैं निफ्टी में बाइंग के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं, जब तक निफ्टी इस एरिया को ऊपर नहीं निकल जो कि 24,200 के ऊपर क्लोज नहीं देता, अभी निफ्टी में मैं कोई भी लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट नहीं करूंगा। पोजिशनल इंट्राडे मेरे को कोई रिवर्सल मिला वो ट्रेड कर सकते हो, पर पोजिशनली अभी निफ्टी बाइंग करने के जोन में नहीं है। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी वीकली चार्ट में क्या स्ट्रक्चर बना रहा है। सो बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं, बैंक बहुत टाइम से एक ही रेंज में ट्रेड कर, और बैंक निफ्टी ने सेम वीकली चार्ट में एक इनसाइड कैंडल बनाया लोअर लेवल में। सो मोस्ट बड़े चांसेस है यहाँ पे बैंक निफ्टी में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। स्ट्रक्चर वाइज बैंक निफ्टी वीकली चार्ट में नेगेटिव है, निफ्टी भी वीकली चार्ट में नेगेटिव है। सो दोनों अगर ब्रेकडाउन तो मार्केट में बड़ा मूव मिल सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में कहां सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर बैंक निफ्टी कल का लो जो की है 51,200 के नीचे अगर जाता है तो यहाँ पे और भी सेलिंग का अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी कल 100-200 पॉइंट के आसपास खुलता है गैप डाउन, तो यहाँ पे एक अपने पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं यहाँ पे शॉर्टिंग का। वही अगर 400-500 पॉइंट गैप डाउन खुलता है तब अवॉइड करना चाहिए, या आप कम क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए बैंक निफ्टी में फ्राइडे के जिसे लास्ट वीक आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक में दोनों में बड़ी गिरावट आई और दोनों मोमेंटम मिला। और एक चीज मैं बार बार बोलता हूं, मार्केट में बड़े मूव्स तभी आएंगे जब निफ्टी बैंक निफ्टी एक ही एरिया में एक ही साइड में ट्रेड करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए जिस दिन बैंक निफ्टी गिरा था निफ्टी भी सेम नेगेटिव का, तो उसके बाद लगातार फॉलो थ्रू सेलिंग मिला। सो कल अगर बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों सेलिंग करता तो यहाँ पे पुट बाइंग करके एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, क्योंकि पुट में एक अच्छा पैसा मिल सकता है। और मार्केट जब गिरता है तो पुट का पी एक्सपेंशन आई जो आईवी बोलते हैं उसका एक्सपेंशन उससे बेनिफिट मिलता है। सो मेरे को लगता है अगर बैंक निफ्टी ये लो को ब्रेक करता है 200 को ब्रेक करता है तो और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। फर्स्ट यहाँ पे अपना सेलिंग जो जोन होना चाहिए, अगर बैंक निफ्टी कल 100-200 पॉइंट के बीच में गैप डाउन खोलता तो यहाँ पे एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है शॉर्टिंग की। सो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही नेगेटिव दिख रहा है, उसमें मेरे को कोई पॉजिटिवनेस नहीं दिख रहा है। अब बात करते हैं स्मॉल मिड कैप इंडेक्स के बारे में। सो मिड कैप इंडेक्स आप देख सकते हैं, वो भी अगर आप देखेंगे ये लोअर जोन में ही ट्रेड कर रहा है। अगर इसको ब्रेक करता है जो कि है 56,800 के नीचे 700 के नीचे जाता है तो मिड कैप स्टॉक्स में गिरावट देखने को, स्पेशली मिड कैप इंडेक्स तो चांसेस है मिड कैप स्टॉक्स गिरेंगे। सो अब ये सारी चीजें आपको ध्यान देने लायक है, कैसे क्या मार्केट रिएक्ट करे। उसके बाद आप देखते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स भी ये लोअर रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। अगर इसको ब्रेक करता है तो 18,500 ब्रेक करता है तो स्मॉल कैप इंडेक्स में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। सो अब ये चीज देखिए, आप अगर सारा एनालाइज करते हैं चार्ट सब में थोड़ा नेगेटिविटी है इस पीरियड में। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में मेनली क्या होता है, अगर आप कैसे तो वहां पे आप शॉर्ट नहीं करते, यहाँ पे बाइंग की तरह हो जाए। और जब मार्केट का कंडीशन खराब हो डाउन साइड में उस समय अगर बाइंग की तरह आप रहते तो वहां पे आपका जो सक्सेस प्रोबेबिलिटी वो ओनली 10 to 20% रहता है। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ जो मार्केट अगर कल नेगेटिव हो, जो स्टॉक मार्केट शेयर करो, अगर वो ब्रेकआउट दे, अगर सस्टेन नहीं कर तो एंड ऑफ द उसको एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि उसका प्रोबेबिलिटी लो हो जाएगा। या तो आप अपना जो पोजीशन साइजिंग है जो जनरली मैं 5 to 10% मिनिमम रखता हूं उसको मैं 1-2% में ट्रेड करूं अगर मेरे को सेटअप बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं तो मैं अवॉइड करूंगा। सो सेटअप वाइज अगर बात करें, मेरे को इस वीक मैंने बहुत कम से कम 2000 प्लस चार्ट्स देखे थे, मेरे को बहुत ही कम सेटअप मिले। सो ये बता रहे हैं मार्केट में कहीं ना कहीं बाइंग इंटरेस्ट नहीं है। सो इस पीरियड में आपको अवॉइड करना चाहिए एग्रेसिव बाइंग। अगर आपको बाई करना तो पोर्टफोलियो को 1 या 2% ही बाई करिए और रैंडम मत करिएगा, जो अच्छे सेटअप हो, और मैक्सिमम 2 या 3 ही पोजीशन लीजिए जिससे मार्केट गिरता है तो आपके पोर्टफोलियो बड़ा डेंट नहीं लगेगा। सेटअप वाइज मेरे को आशाई
ग्लासेस अच्छा लगा, क्योंकि आप देखिए मार्केट यहाँ पे गिर रहा था, तो उसमें जब गिर रहा था स्टॉक मूवमेंट का, फिर जब मार्केट बड़ी करेक्शन है तो इसने करेक्शन दी और फिर लास्ट में यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। सो एसआई ग्लास मेरे को लगता है अगर 761 के ऊपर निकलता है तो उसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 725 का। नेक्स्ट स्टॉक जो सेटअप वाइज मेरे को अच्छा, उससे पहले अभी तक आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं है,